हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके का हमारा ये सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हमारा आज का सब टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ। आईएमओ के बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कब इसकी स्थापना होती है, क्या काम इसका होता है, सभी बातें यहाँ पर जानेंगे। आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा प्लेलिस्ट आपको मिल रहा है जिसमें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, एसएससी का है, बैंक का है, कोई भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आईएमओ के बारे में। दरअसल जिसका नाम आप आईएमओ देख रहे हैं, ये शुरुआत में आईएमओ के नाम से इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी शुरुआत में आईएमसीओ के नाम से। तो जिसे हम अब आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत में स्थापना होती है आईएमसीओ के नाम से। जिसका पूरा नाम था, आईएमसीओ का मतलब था इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि शुरुआत में इसकी स्थापना आईएमसीओ की स्थापना होती है, लेकिन बाद में इसका नाम बदला जाता है। आपको बता दें कि इसने काम करना जो अपना शुरू किया है वो 1958 में इसने काम करना शुरू किया था। ये बात आपको नोट डाउन करनी है कि 1958 से इसने काम अपना एक्टिव होकर काम करना शुरू किया है और इसका जो नाम बदला गया है वो 1982 में बदला गया है। तो 1982 में इसका नाम बदल कर दिया गया, जो कि अब नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, जिसका नाम हम बार बार बोल रहे हैं आईएमसीओ, तो ये आईएमसीओ के नाम से 6 मार्च 1948 को इसे स्थापित किया जाता है, संकल्पित किया जाता है, लेकिन इसे एक्टिव 1958 से किया जाता है और 1982 में इसका नाम बदलकर आईएमसीओ से इसका नाम बदल कर दिया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अंग्रेजों की यहाँ है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में इसका लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। सिंपल सा आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि आईएमओ की स्थापना कब हुई, तो आपसे ऑप्शन में अगर 6 मार्च 1948 दे रहा है तो वो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि आईएमओ को अब हम आईएमओ के नाम से जानते हैं, बट शुरुआत में इसकी स्थापना आईएमसीओ के नाम से हुई थी। तो ये पॉइंट आपको बेसिक समझ में आ गया है। 1982 में इसका नाम बदला गया है। अब देखिए इसका काम क्या है। इसके काम से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब नदियां, नालियां और वर्षा का पानी खेतों से होकर बहते हुए समंदर में पहुंचता है, तो अब नालियों का पानी हो, खेतों का पानी हो या वर्षा का पानी जो है वो नालियों के थ्रू निकलकर समंदर में पहुंचता है और समंदर में अपने साथ क्या ले जाएगा? खारापन और अपने साथ नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों को ही ले जाता है। इन पोषक तत्वों की जरूरत तो हमारे खेतों में है ना? लेकिन ये खेतों से बहकर कहां पहुंच जाते हैं? नाइट्रोजन और पोषक तत्व समंदर में। अब बताइए, जब ये पोषक तत्व समंदर में पहुंचेंगे तो समंदर में भी अपने पोषक तत्व, अपने गुण तो दिखाएगा। तो ये समंदर में पहुंचकर क्या करते हैं? ये पोषक तत्व मुख्यतः क्या होता है? खाद होता है ना? फर्टिलाइजर्स होते हैं, मानव अपशिष्ट होते हैं जिसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं। इन सबसे नाइट्रोजन बहते हुए समंदर में पहुंचती है और समंदर में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बात आपको समझ में आ गई है? जो नाइट्रोजन हमारे खेतों में होना चाहिए वो नाइट्रोजन कहाँ पहुंच चुका है? समंदर में। और ये जो है पोषक तत्व है, तो समंदर में भी अब क्या करेगा? ये समंदर में जाकर वहां पर जो एल्गी हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं, उनको पोषण देने लगेगा। और उन्हें जब ये पोषण मिलेगा तो उन शैवालों की जो मात्रा है समंदर में वो बढ़ने लगेगी। और जब ये समंदर में शैवालों की मात्रा बढ़ती है, उन्हें पोषण मिलता है, तो इसे हम एल्गी या एल्गल ब्लूम कहते हैं, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ये वाला पॉइंट हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ईवीएस में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ये सवाल बहुत पूछा गया है कि शैवाल प्रस्फुटन क्या है। तो शैवाल प्रस्फुटन आपको समझ में आ गया है। जब भी कभी नाइट्रोजन समंदर में पहुंचेगी और शैवालों को उससे पोषण मिलेगा तो अब शैवाल तेजी से बढ़ेंगे, जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। और जब शैवाल जो है हमारे समंदर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो पानी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा
जो है कि कमी होने लगती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लगती है शैवाल की वजह से। और होता क्या है, ऑक्सीजन क्यों कम होने लगेगा, क्योंकि जो बाहर से जो धूप आ रही है, बाहर से जो ऑक्सीजन मिल रही है उसे तो शैवाल ले लेंगे और उसकी परत बन जाएगी और हमारा जो धूप है उस धूप को भी अंदर तक नहीं जाने देंगे। तो ये शैवाल की वजह से शैवाल सारा ऑक्सीजन ले ले रहे हैं और पानी में ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर हो जाती है और समुद्री जीवन जो है वहां पर छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, अब उनको परेशानी होने लगती है। समुद्री संकट यहां पर हो जाता है जिसे हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो जो लोग कैंडिडेट हमारे बहुत सीरियस हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो इन फैक्ट्स को जरूर याद रखना। ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें कि हमने बताया कि एल्गल ब्लूम क्या है और हमारा यूट्रिफिकेशन क्या होता है। तो यूट्रिफिकेशन क्या है, जब ये खतरा बन जाते हैं जीव जंतु पर तो इसे हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं और ये बहुत ही बड़ी वहां पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाती है। अब बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो समंदर में कम पहुंचे। ज्यादा पहुंच रही है इसलिए परेशानी हो रही है, तो ये कम पहुंचे तो इसके लिए क्या काम करेगा, आईएमओ काम करेगा। आईएमओ क्या काम करेगा भाई, यहाँ पर आईएमओ काम करता है, इसका उद्देश्य ही यही है कि जो समंदर हैं समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, यहाँ पर इसका उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि जहाजों से होने वाले जो प्रदूषण हैं उनको कम करना। तो नाइट्रोजन जा रही है, ये प्रदूषण है, किसके कारण हो रहा है, इन सब पर रोक लगाना। जहाजों से समंदर को नुकसान होता है, पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको यहां पर कंट्रोल करना, ये आईएमओ का काम है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का मानकीकरण। तो मानकीकरण जो है, स्टैंडर्ड जो बनाता है वो कौन बनाता है, आईएमओ बनाता है, जो कि इंटरनेशनल सभी देशों को मान्य होते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया है कि आईएमओ क्या काम करता है, समंदर की रक्षा करता है, कहें तो समुद्री जो जीव जंतु हैं उन सब की सुरक्षा करने का ये काम कर रहा है। आगे बात करें तो इसके कन्वेंशन कौन कौन से हुए हैं, तो इसने बहुत सारे कन्वेंशन किए हैं, बट कुछ कन्वेंशन आपको याद रखनी है, वो भी थोड़ा सा बस हल्का सा आपको एक वो रखना है। जैसे सोलास, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये सोलास इसने किया है, एक कन्वेंशन हुआ। दूसरा कन्वेंशन जो है वो मार्पॉल कन्वेंशन है और तीसरा इसने कन्वेंशन STCW कन्वेंशन किया है। समुद्री जो कर्मी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको ट्रेनिंग देना और उन्हें सर्टिफिकेशन देना, ये कन्वेंशन के थ्रू करता है। तो ये कन्वेंशन आपके एक मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि कौन कर रहा है, आईएमओ कर रहा है। समंदर से जुड़ा हुआ ये कन्वेंशन, यहां पर लगभग इसने सभी कन्वेंशन किए हैं। तो अब आपको कन्वेंशन भी सब समझ में आ गए हैं, आपको आईएमओ का काम समझ में आ गया है, आईएमओ की स्थापना कब हुई ये समझ में आ गया है। एग्जाम में ये आईएमओ के बारे में कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, हो सकता है भविष्य में इसके बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन हो। अब यहां पर आपको ये प्रश्न है, ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है कि आईएमओ की स्थापना मूल रूप से किस नाम से की गई थी। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग आसानी से कमेंट कर पाएंगे। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आईएमओ की स्थापना मूल रूप से किस नाम से की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और जो भी आपके मित्रगण तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसे ये प्लेलिस्ट जो स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट है, इसे आप फॉरवर्ड कर दीजिए, उसे भी ये काफी मदद करेगा। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के अपने अलग फायदे हैं, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलते रहते हैं, क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं और जो भी अपडेट होता है वो सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमने लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत